नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पीसीएम ट्यूब पर। माई सेल्फ साइनी वर्मन। हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे एक्सरसाइज 1.4 का। ये फोर्थ क्वेश्चन आपका लिखा है। फोर्थ क्वेश्चन से हम लोग क्या करेंगे, इंटरसेक्शन सेट का यूनियन निकालना, इंटरसेक्शन निकालना यानी सम्मिलन निकालना, सर्वनिष्ठ निकालना, ये सब बढ़िया तरीके से हम लोग सीख जाएंगे। दो समुच्चय हो या दो से ज्यादा समुच्चय हो, उनका सम्मिलन निकालना हो या सर्वनिष्ठ निकालना हो, हम लोग इजिली जो है इसको रिवाइज कर लेंगे। सम्मिलन हम लोग जानते हैं क्या होता है, दो समुच्चय या तीन समुच्चय का सम्मिलन क्या होगा, सारे एलिमेंट्स को मिला दिया जाता है, इकट्ठा लिख लिया जाता है और जो एलिमेंट्स रिपीट होते हैं उनको हटा दिया जाता है, एक ही बार लिखा जाता है। क्योंकि हम लोग एकदम शुरू में देखे थे कि समुच्चय में जो हम लोग एलिमेंट्स को लिखते हैं, किसी एलिमेंट्स को रिपीट नहीं किया जाता। और सर्वनिष्ठ क्या होता है, जो दोनों में हो। अगर दो समुच्चय का सर्वनिष्ठ आप निकाल रहे हैं तो दोनों में वो एलिमेंट होने चाहिए, उनका समुच्चय सर्वनिष्ठ होगा। और तीन का निकाल रहे हैं तो तीनों में होना चाहिए। तो ये सेट आपका ए दिया है जिसमें एलिमेंट्स के रूप में आपका 1 2 3 4, सेट बी में एलिमेंट्स के रूप में है 3 4 5 6, और सेट सी में एलिमेंट्स के रूप में है 5 6 7 8, और सेट डी में एलिमेंट्स के रूप में है 15 और 17। एक एक पार्ट हम लोग आराम से करेंगे। पहला पार्ट है ए इंटरसेक्शन बी, यानी ए सर्वनिष्ठ बी हमको निकालना है। ए और बी का सर्वनिष्ठ निकालना है। तो आंसर हम लोग फर्स्ट पार्ट का पहले करते हैं। तो ए सेट को हम लोग लिख लेते हैं। ए सेट क्या है आपका, 1 2 3 4 एलिमेंट्स के रूप में है, पहले लिख लेते हैं फिर निकालते हैं बाद में। 1 2 3 4। और बी सेट हम लोग लिख लेते हैं 3 4 5 6। ये आपका हमने ए और बी सेट दोनों लिख लिया। अब हमको क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी, यानी ए में भी एलिमेंट होने चाहिए और बी में भी। तो ए इंटरसेक्शन बी यहां से हम लोग करते हैं। अब वन को हम लोग देखते हैं, सेट ए में है क्या, वन सेट बी में है, नहीं है। तो सेट वन जो है आपका खत्म हो गया, ए इंटरसेक्शन बी में नहीं रहेगा। टू आपका सेट ए में है, टू आपका सेट बी में नहीं है, तो ये भी नहीं होगा एलिमेंट। थ्री आपका सेट ए में है, थ्री आपका क्या सेट बी में है। यानी थ्री एलिमेंट जो है सेट ए में भी है और सेट बी में भी है, इसीलिए हमको सम्मिलन सर्वनिष्ठ में हम लोग थ्री एलिमेंट के रूप में रहेगा। फोर की बात करते हैं। फोर सेट ए में है क्या, फोर सेट बी में है, फोर सेट बी में है। अब कोई एलिमेंट 1 2 3 4 को हम लोग चेक कर लिए, इसके अलावा और कोई एलिमेंट जो है दोनों में हो नहीं सकता, और चेक करने की जरूरत ही नहीं है। तो ये आपका क्या हो गया, 3 4। ये आपका आ गया ए इंटरसेक्शन बी। ये आपका पहला पार्ट हो गया ए इंटरसेक्शन बी। इसका सेकंड पार्ट है, हमको ए यूनियन सी निकालना है, यानी ए और सी का सम्मिलन करना है। ए और सी के एलिमेंट्स को मिला देना है और जो दो बार एलिमेंट हो उनको एक बार कर लेना है। तो सेट ए हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे फिर से। सेट ए आपका क्या है, एलिमेंट के रूप में 1 2 3 4, और साथ में हम लोग सेट सी से यहाँ से यूनियन निकालना है। तो सेट सी को लिख लेते हैं, इसमें है 5 6 7 8। ये दोनों सेट हम लोगों ने लिख लिए। अब दोनों का सम्मिलन करना है, दोनों के एलिमेंट्स को इकट्ठा कर लेते हैं, ए यूनियन सी। पहले सीधा सीधा दोनों के एलिमेंट्स को हम लोग लिख देते हैं सीरियल से, कोई बिना किसी को हटाए हुए। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, दोनों के एलिमेंट्स को इकट्ठा लिख दिए। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो एलिमेंट रिपीट हुआ है उसी को कैंसिल कर देंगे एक बार, बस आपका सम्मिलन आ गया। 1 2 3 4 5 6। इसमें कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा है, तो यही आपका क्या हो गया, ए यूनियन सी हो गया। ये दो पार्ट आपके कंप्लीट हो गए। अब हम लोग थर्ड पार्ट देखेंगे। थर्ड पार्ट क्या पूछ रहा है आपका, बी यूनियन सी आपका पूछ रहा है। थर्ड पार्ट में हमको बी और सी का सम्मिलन समुच्चय निकालना है। तो हम लोग अपनी सुविधा के लिए बी सेट और सी सेट को यहाँ को साथ में लिख लेते हैं। बी सेट क्या है, 3 4 5 6 है, और सी सेट आपका क्या है, 5 6 7 8, 5 6 7 8। अब हम लोग जानते हैं कि जब सम्मिलन करना होता है तो दोनों के एलिमेंट्स को इकट्ठा लिख लेते हैं, और जो एलिमेंट रिपीट होता है उसको एक बार कर लेते हैं। तो बी सम्मिलन सी जो हो जाएगा, बी के एलिमेंट्स को हम लोग लिख लें। तो बी में क्या है, 3 4 5 6 हो गया। सी में क्या है, 5 6 7 8।
अब हम लोग क्या करेंगे, जो रिपीट हुआ है, 3 तो रिपीट नहीं हुआ है, 4 भी रिपीट नहीं हुआ, 5 2 बार आया तो 5 को एक बार हटा दिए, 6 2 बार आया है तो एक बार हटा दिए, तो आपका ये क्या आ गया, 3 4 5 6 7 8, ये आपका बी सम्मिलन सी आ गया। तो इसके बाद हम लोग फोर्थ पार्ट देखते हैं, आपका 3 पार्ट हो गया। फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है, बी यूनियन डी, यानी बी और डी का सम्मिलन निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, बी सेट को लिख लेंगे और डी सेट को लिख लेंगे, फिर दोनों के एलिमेंट्स को इकट्ठा लिख लेंगे। तो हम लोग आंसर क्या करना है, फोर्थ पार्ट का करने जा रहे हैं, हमको निकालना है बी सम्मिलन डी। तो सेट बी हम लोग लिख लेते हैं, वहां से सेट बी क्या है आपका, सेट बी में है 3 4 5 6, और डी में क्या है आपका 15 और 17। अब हम लोग निकालने जा रहे हैं बी सम्मिलन डी। तो बी सम्मिलन डी में हम लोग क्या करेंगे, बी के एलिमेंट्स को एक साथ लिख लेंगे, डी के एलिमेंट्स को एक साथ पहले लिख देते हैं। तो 3 4 5 6, और इसका एलिमेंट्स है 15 और 17। अब इसमें कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा है, तो किसी भी एलिमेंट को हटाने की जरूरत नहीं है। यही आपका क्या हो गया, बी यूनियन डी। ये तो अभी हम लोग कर रहे थे कि आपके 3 4 सेट दिए हैं, दो सेट की बात करी जा रही थी। आगे जो पार्ट है, फिफ्थ पार्ट है, इसमें क्या करना है, 3 सेट का ए यूनियन बी यूनियन सी निकालना है, यानी 3 सेट का हमको सम्मिलन करना है। तो जैसे 2 का होता है वैसे 3 का भी होता है, हम लोग देखते हैं। आपका जो फिफ्थ पार्ट है, ये है ए यूनियन बी यूनियन सी। अब इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि ए यूनियन बी यूनियन सी करना है, तो ऐसे कर लें, चाहे ए यूनियन बी कर लें, उसके बाद जो आए उसका यूनियन सी के साथ कर लें, या ए बी सी तीनों को इकट्ठा लिख के कर लेते हैं। तो हम लोग पहले अपनी सुविधा के लिए सेट ए बी सी को साथ में लिख लेते हैं। ये है 1 2 3 4, ये आपका सेट ए दिया है, और सेट बी भी वहां पे आपका दिया है, सेट बी है 3 4 5 6, और सेट सी आपका जो दिया है 5 6 7 8। अब हम लोग ए यूनियन बी यूनियन सी को लिखने जा रहे हैं। तो एक तरीका तो एक क्या हो गया, हम लोग ए के सारे एलिमेंट्स, बी के सारे एलिमेंट्स और सी के सारे एलिमेंट्स को लिख देते हैं, और जो एलिमेंट्स रिपीट हो रहे हैं उनको एक एक बार हटा देंगे। तो ए के सारे एलिमेंट क्या हैं, 1 2 3 4। बी के सारे एलिमेंट क्या हैं, 3 4 5 6। सी के एलिमेंट क्या हैं, 5 6 7 8। अब हम लोग इसमें जो जो रिपीट हो रहे हैं, एक हम लोग देखते हैं कितनी बार आया, एक ही बार आया। 2 यहाँ पे है, 2 भी नहीं रिपीट हो रहा है। 3 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे 2 बार है, तो एक बार हटा देंगे हम लोग। 4 4 यहाँ पे भी है, यहाँ पे तो एक बार हटा दिए। 5 यहाँ पे भी है, यहाँ पे तो 5 को भी हटा दिए। 6 यहाँ पे, 6 यहाँ पे, 6 को भी हटा दिए। अब बाकी कोई भी ऐसा नहीं है जो रिपीट हो रहा है, तो आपका ए यूनियन बी यूनियन सी जो है आपका क्या आ गया, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये तो हो गया कि डायरेक्ट हम लोग कर लिए। अब ऐसे भी कर सकते हैं हम कि ए यूनियन बी यूनियन सी निकालना था, तो ए और बी को पहले सम्मिलन कर लेते, और जो आता उसका सम्मिलन सी के साथ कर लेते, तब भी बात वही आती। तो हम लोग दूसरा तरीका देख लेते हैं कि ए यूनियन बी यूनियन सी को हम लोग क्या करेंगे, ए यूनियन बी, यानी ए और बी का सम्मिलन करने के बाद जो आएगा उसका सम्मिलन सी के साथ करेंगे। तो हम लोग पहले अलग से ए और बी का सम्मिलन निकाल लेते हैं। ए क्या है, 1 2 3 4। बी क्या है आपका 3 4 5 6। अब इसमें रिपीट कौन हो रहा है, 1 तो रिपीट नहीं हो रहा है, 2 भी नहीं रिपीट हो रहा है, 3 2 बार आया, 4 2 बार एक बार हटा दिए। तो आपका 1 2 3 4 5 6 ए यूनियन बी आ गया, और इसका आपका सी के साथ यूनियन करना है। तो सी जो है क्या है, 5 6 7 8। तो अगले स्टेप में हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ए यूनियन बी यूनियन सी बराबर आपका क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी के सारे एलिमेंट लिखते हैं। ए यूनियन बी के सारे एलिमेंट आपके ये हैं 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6, और सी के एलिमेंट हैं 5 6 7 8।
अब एलिमेंट्स इसमें कौन सा रिपीट हो रहा है, 5 दो बार आ रहा है, एक बार हटा दिए, 6 दो बार आ रहा है, एक बार हटा दिए, बाकी सब सही है। तो आपका वही आ गया ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन डी। वही तरीका आपका हो गया, एकदम सेम तरीके से आप ए यूनियन बी यूनियन डी भी निकाल सकते हैं। निकाल के दिखा दे रहे हैं आपको। आपका जो छठा पार्ट है ये पूछा है ए यूनियन बी यूनियन डी। तो हम लोग पहले सारे सेट्स लिख लेते हैं। ए सेट आपका दिया है 1 2 3 4, सेट बी आपका दिया है 3 4 5 6, सेट डी आपका दिया है 15 17। अब हमको ए यूनियन बी यूनियन डी यानी तीनों का सम्मिलन करना, ए यूनियन बी यूनियन डी। तो ए के सारे एलिमेंट्स हम लोग लिख देते हैं सीधा सीधा। ए के सारे एलिमेंट्स क्या हैं 1 2 3 4, बी के सारे एलिमेंट्स लिख देते हैं 3 4 5 6, डी के सारे एलिमेंट्स लिख देते हैं 15 17। अब हम लोग इसमें एक चीज चेक कर लेते हैं कि कोई एलिमेंट एक बार से ज्यादा ना लिखा हो। 1 एक ही बार, 2 कितनी बार, एक ही बार, 3 यहाँ भी 3 यहाँ भी तो एक बार हटा दिए, 4 यहाँ भी 4 यहाँ भी एक बार हटा दिए, बाकी अब कोई रिपीट नहीं हो रहा। तो ये आपका आ गया ए यूनियन बी यूनियन डी। सातवां पार्ट है आपका बी यूनियन सी यूनियन डी, ये भी हम लोग देख लेते हैं। बी यूनियन सी यूनियन डी। आपका बी सेट क्या दिया है वहां यहाँ पे 3 4 5 6, सी सेट आपका क्या दिया है 5 6 7 8, डी आपका क्या दिया है 15 17। बी यूनियन सी यूनियन डी। तो हम लोग क्या करेंगे, बी के सारे एलिमेंट्स को इकट्ठा लिख दिए, ये है 3 4 5 6, फिर सी के एलिमेंट्स ले लेते हैं 5 6 7 8, फिर क्या लेते हैं 15 17। अब जो एलिमेंट रिपीट हो रहे हैं, 3 एक ही बार है, 4 एक ही बार है, 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी, तो एक 5 को हटा देते हैं, 6 यहाँ भी तो 6 को हटा दिए, बाकी और कोई एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा है। तो आपका ये आ गया बी यूनियन सी यूनियन डी। और अगला तरीका हम क्या बताए थे कि आप ऐसे भी कर सकते हैं कि पहले बी यूनियन सी निकाल लें, यानी बी और सी का सम्मिलन निकाल लें और फिर उसका सम्मिलन डी से करा दें। तो इसके बाद जो है फिफ्थ क्वेश्चन आएगा, हम लोग इसमें यही तक रखते हैं, इसके बाद करेंगे फिफ्थ क्वेश्चन।